वेलकम टू बर्ड साइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता लग चुका होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आए। बहुत सारे लोगों ने जो है ना मुझे सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे जो है ना ग्रुप में ऐड कर लें, और उसके बाद जो है ना दूसरा उनका क्वेश्चन ये होता है कि भाई मील वर्म्स किस तरीके से सेल आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी ना कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने मील वर्म्स को सेल आउट करना है, तो पहले जाके आप जो है ना ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा, ताकि आपके पास एक आइडिया होगा किस तरीके से मैंने अपने मील वर्म जो है वो सोशल मीडिया पे सेल करने हैं। सोशल मीडिया पे सेल करने के बाद आप जब इस वीडियो पे आएंगे तब आपको पता लग जाएगा, पहले से ही आपके पास एक पर्सपेक्टिव होगा कि इस तरीके से मैंने जो है ना अपने मील वर्म्स को सेल आउट करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को जो है ना वो कैरी आउट करूंगा कि मैंने अपने मील वर्म्स को कैसे सेल करना है सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करते हुए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, ये यूएसए और यूके वाले वर्म्स का जो है ना क्या चक्कर है, इनको किस तरीके से डील करना है, इनको क्या करना है इनके साथ, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा। और मुकामी कीड़ों के बारे में भी आपको जो है ना वो सवाल जो आ रहे हैं मेरे पास वो भी हल कर दूंगा आपके। ठीक है ना, तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो भाइयों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि किस तरीके से आपने जो है ना अपने मील वर्म्स को सेल आउट करना है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग, तकरीबन 90% लोग जो है ना वो ये गलती करते हैं कि उनके पास प्रोडक्शन मौजूद ही नहीं है, कि आप लोगों के पास मील वर्म जो है ना वो प्रोडक्शन के तौर पर पड़े ही नहीं हुए, यानी कि आपके पास एक कीड़ा भी नहीं पड़ा और आप लोगों को ये टेंशन है कि मैंने सेल किस तरीके से करनी है। सबसे पहले उन लोगों को मेरा यही सवाल है आप लोगों से कि क्या आपके पास मील वर्म तैयार हो चुके हैं? अगर नहीं हो चुके तो सबसे पहले आप चुप करके मील वर्म तैयार करें। जब आपके पास मील वर्म तैयार हो जाएंगे फिर आप जो है ना वो सोशल मीडिया वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं। देखिए, मील वर्म जब अपने इनिशियल पीरियड्स के अंदर था तो बहुत सारे लोगों ने बाहर से जो है ना वो इंपोर्ट करने की कोशिश की, या पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए लोगों ने मकामी कीड़ों को इस्तेमाल करके उनसे मील वर्म फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग जिनके पास मील वर्म नहीं मौजूद थे उन्होंने हाई प्राइस दे के 20 रुपए 30 रुपए दे के उन कीड़ों को जो है अपने पास ले आए। उसके बाद हुआ ये कि उन लोगों ने जो है ना उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद उनके पास खुद के मील वर्म तैयार हो गए। अब प्रोडक्शन इतनी हो चुकी थी कि बेचने वाले लोग जो है वो 100 मौजूद हैं, लेकिन परचेज करने वाले 50 लोग भी मौजूद नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है ना डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। अच्छा, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने शायद यही समझा कि मैं 20-30 रुपए का कीड़ा जो है ना वो सेल आउट करने के बाद जो है ना इसी तरीके से पैसे कमाता रहूंगा, जबकि आप सब लोगों को पता है कि आपके 1 किलो कीड़े जो है ना वो तकरीबन 100 रुपए में भी तैयार नहीं होते। ठीक है ना, 100 रुपए में भी मुश्किल तैयार होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो उनको खुराक देते हैं और आप जिस तरीके से उनको तैयार करते हैं उसके अंदर आपकी बहुत कम कॉस्ट आती है। कॉस्ट आपकी जो है ना वो ब्रीडर्स खरीदने पर आती है, लेकिन जब आप उससे प्रोडक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी कम करेंगे। तो आप लोगों को बताता चलूं कि शुरू के अंदर जो है ना बहुत सारे लोगों ने ब्रीडर्स परचेज किए। ब्रीडर्स जो है ना रिलेटिवली आप सब लोगों को पता है कि जब एक बहुत बड़ा खला मौजूद होता है तो बहुत सारे लोग ज्यादा कीमतें दे के जो है ना वो ब्रीडर परचेज करते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो डिमांड इनकी जो है वो कम होती गई, क्योंकि मार्केट के अंदर कीड़ों की जो है वो सप्लाई बढ़ती गई। सप्लाई बढ़ने से ये हुआ कि कीड़ों की जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो कीड़ों के जो है ना वो रेट गिरना शुरू हो गए। आप लोगों को है ना मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अब आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों ने यही करना है कि जब कीड़ों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी और बहुत सारे लोगों को पता लग चुका है मेल वर्म्स को जो है ना वो किस तरीके से उन्होंने प्रोड्यूस करना है, उनकी नशोनुमा किस तरह करनी है, उनकी खुराक किस तरीके से देनी है और उनकी प्रोडक्शन किस तरीके से लेनी है, तो अब लोगों ने आपका नेक्स्ट लाइन अमल ये है कि आप लोगों ने मील वर्म की क्वांटिटी को बढ़ा देना। जहां आप 1 किलो प्रोड्यूस करे थे वहां पर आपने 10 किलो प्रोड्यूस करना है या 20 किलो प्रोड्यूस करना है। उससे यह होगा कि टाइम जो है ना वो आपको, वो सब लोगों को पता है कि मील वर्म्स के ऊपर जो है ना वो लगता है, और मील वर्म जो बेसिकली हैं ये ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर बनते हैं। इनको खुराक की जो है वो इतनी जरूरत नहीं होती। इसका बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप अगर सब्जी वाली दुकान पे जाते हैं और आप उससे गली सड़ी सब्जी लेते हैं, उनको लाते हैं, घर में साफ करते हैं और उनको मील वर्म्स को दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से बमुश्किल 30 से 40 रुपए आपके 1 किलो कीड़े पे कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप उन्हीं मील वर्म्स को टाइम पीरियड के हवाले से देखें तो वो तकरीबन आपके जाके 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपके मील वर्म्स जो है ना वो तैयार होते हैं, जो सेल होने के काबिल होते हैं। तो अब इससे होता क्या है, अब इससे बेसिकली होता ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो कि इस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमें जो है ना वो मील वर्म्स ज़्यादा महंगे सेल करने चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि अब आपके मील वर्म्स की जो है ना वो कॉस्ट कम होना शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि जो 20 रुपए का 30 रुपए का कीड़ा लोग बेच रहे थे, यानी कि अगर आप 20 रुपए का एक कीड़ा बेच रहे थे और एक कीड़ा तकरीबन 1 ग्राम का पड़ रहा था, तो आप 20,000 रुपए का 1 किलो कीड़ा जो है ना वो बेच रहे थे। अब आपका होना ये चाहिए कि वो कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता 15,000, 10,000, 5,000,
फिर 1000 पे आ जाना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते 500 रुपये भी तक अगर आप इस कीड़े को ले आते हैं और वो प्रोडक्शन के अंदर ईजिली आपका आ जाएगा। लोगों ने इसको जो है ना वो हवा समझना शुरू हो गया। पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो हर चीज़ को ये समझती है कि ये जो है ना सोना मेरे हाथ लगा है, और थोड़े अरसे के अंदर जो है ना अमीर होने की स्ट्रैटेजी हमारे पास आ गई है। जबकि होना ये चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉस्ट कम करनी चाहिए, और मार्केट के अंदर जब आप 500 रुपये या 1000 रुपये किलो जो है ना वो कीड़ा सेल करना शुरू कर देंगे, तब आपकी डिमांड फिर दोबारा बढ़ जाएगी और लोग आपसे परचेज़ करना शुरू कर दे देंगे, और फिर इस तरीके से आप प्रॉफिट जो है ना वो कमा सकेंगे। अब बहुत सारे लोग इस बात को सुन के डिसहार्ट तो होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होना यही है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही आप कीड़ों की जो है ना वो सप्लाई को बढ़ा देंगे, साथ साथ अगर आप पैसे भी कम करेंगे तो आपकी सप्लाई के हिसाब से आपको डिमांड मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि अगर आप 1000 किलो कीड़ा पैदा कर रहे हैं तो 1000 लोग आपसे परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आपने उसकी कॉस्ट डाउन रखी हुई है, सेलिंग प्राइस आपने उसकी कम रखी हुई है। और बाकी यूएसए और यूके कीड़े के हिसाब से आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप कोई शख्स भी आपसे आके यूके और यूएसए कीड़े वाले कीड़ों के बारे में बात करना चाहता है, आपको बताता है कि मेरे पास यूके और यूएसए के कीड़े हैं, इस वजह से मैं 30-40 रुपये का कीड़ा बेच रहा हूँ, तो सिंपली आप उसका नंबर ही डिलीट कर दें अपने फ़ोन से, ठीक है। और ये भी बात जो है ना मैं आपको कर दूं कि ये यूके यूएसए वाले कीड़ों के पीछे ना जाएं, अपनी लोकल ब्रीड्स की तरफ जाएं, ताकि आपको वो टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करने वाले इशू और ये खुराक क्या देनी है वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ों की जलालत से आप दूर हो जाएं, ठीक है। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम हो जाता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।